हेलो एंड वेलकम टू योन टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑडिट की लिमिटेशंस के बारे में। टोटल 4-5 लिमिटेशंस हैं जिन्हें कि मैं डिस्कस करूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइम फैक्टर के बारे में। ऑडिट टाइम टेकिंग है, ओके, बट प्रॉब्लम ये है ना कि ऑडिटर्स के पास टाइम लिमिटेड कम समय दिया जाता है और पूरे साल का ट्रांजेक्शन उसी कम समय में वेरीफाई करना होता है, मे बी 10-15 दिन। आप अगर बैंक्स का एग्जांपल लें तो बैंक्स में हर दिन हज़ारों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स कितने होंगे, ओके। इसी तरह से बहुत सारे लोग लोन्स के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग अपने डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन कराने के लिए आते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ हैं आप उन्हें प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएँ और चेक करके और ये इंश्योर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। तो ये इन सभी कामों को पूरा करने के लिए बहुत सारा टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, ओके। लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, आपको 10-15 दिन दिए जाते हैं जिसमें ये सारा काम आपको पूरा करके और सबमिट करना होता है रिपोर्ट, बिकॉज एक डेडलाइन होता है। तो टाइम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर पाने में टाइम जो है वो परमिट नहीं करता, बिकॉज लिमिटेड समय होता है, कम समय होता है। तो ऐसे में आप करते क्या हैं, आप सैम्पलिंग करना स्टार्ट करते हैं और रैंडम बेसिस पे आप वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं और उस बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो टाइम एक मेजर फैक्टर है, मेजर लिमिटेशन है ऑडिट में। हमारा सेकंड फैक्टर है कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि आपके पास पूरे साल के ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनका वेरिफिकेशन कम समय में करना होता है। तो कम समय में वेरिफिकेशन करने के लिए ऑब्वियसली एक बड़ी टीम का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन को चेक कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कंपनीज़ जो है वो कॉस्ट का एलोकेशन बहुत ज़्यादा नहीं करती ऑडिट के लिए। तो कॉस्ट कम होने के चलते टीम जो है ऑडिटर्स की वो बड़ी नहीं हो पाती, छोटी टीम होती है। और अगेन फिर सैम्पलिंग, चूँकि छोटी टीम को और पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, तो वो करना क्या स्टार्ट करते हैं, वो अगेन सैम्पलिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्कोप जो है वो कम हो जाता है ऑडिटर्स का कॉस्ट के चलते। तो कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करता है ऑडिट को, ये यानी एक मेजर लिमिटेशन है। हमारा तीसरा रिक्वायरमेंट जो है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि हर एक कंपनीज़ में अलग अलग हो सकता है। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया और उसमें कहा कि एनपीए अकाउंट्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का मतलब ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, ओके, जिसके से आप एनपीएज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका कैटेगरी, उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को एनपीए के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो बैंक का टॉप मैनेजमेंट जो है ना, वो हो सकता है कि उसमें और 1-2 एडिशनल क्राइटेरिया अपनी तरफ से ऐड कर दे। आरबीआई ने जो कहा आप उसमें कमी नहीं कर सकते, मतलब आप उसे काट नहीं सकते कि हाँ ये हम लोग नहीं मानने वाले, ऐसा नहीं कर सकते, बट एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं, ओके। तो मतलब कोशिश ये रहती है ना कि आरबीआई का जो कहा, मतलब आरबीआई के सर्कुलर में जो कहा गया है उसका कंप्लायंस हो जाए प्रॉपर तरीके से। और एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर बैंक के मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट भी अगर कुछ अकाउंट्स पूरा करते हैं तो हम लोगों को उन्हें एनपीए के तौर पर ट्रीट करना चाहिए या फिर नहीं ट्रीट करना चाहिए, तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कंपनीज एक्ट या फिर और बाकी के कुछ एक्ट्स जो हैं वो अगर एप्लीकेबल हैं कंपनीज़ पे, तो उनके जो प्रोविजंस हैं, अगर सपोज़ उनमें कहा गया है कि सर्टेन प्रोविजंस बनाने हैं कंपनीज़ को, तो वो हमेशा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। बाकी जो मैनेजमेंट का डिसीजन अपना खुद का लगा हुआ होता है कि हम लोगों को इस हद तक प्रोविजंस को प्रोविजंस क्रिएट करने हैं। तो ऐसे में ये मतलब डिसीजन जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव डिसीजन है। सब्जेक्टिव, ये जो डिसीजंस हैं वो सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं। सब्जेक्टिव डिसीजंस जो हैं वो ऐसे डिसीजंस हैं जिनमें कि आपके पास आपका अपना अपना इंटरेस्ट आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आपका खुद का ओपिनियन आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो डिसीजंस हैं उनमें आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में बैठ के आपने देखा होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं में से चूज़ करना होता है। बट सब्जेक्टिव में आपका खुद का डिसीजन लगा हुआ होता है, ओके। तो उसी तरह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी मैनेजमेंट का खुद का डिसीजन लगा हुआ होता है। कहीं कहीं पे एस्टिमेशन भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने में, अकाउंट्स को तैयार करने में। तो ये एक ये प्रॉब्लम खड़ा कर देता है ऑडिटर्स के लिए, बिकॉज वो 100% श्योर नहीं हो सकते उनकी एक्यूरेसी के बारे में।
कि वो किस हद तक सही है। ओके, बस मैनेजमेंट का डिसीजन लगा हुआ है। तो ये एक लिमिटेशन है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारा फोर्थ लिमिटेशन जो है वो है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कई बार ऐसा होता है ना कि आप को कोऑपरेशन नहीं मिलता मैनेजमेंट की तरफ से, आपको डिटेल्स का रिक्वायरमेंट होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, और वो डॉक्यूमेंट्स, वो डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। अगर प्रोवाइड किए भी जाते हैं तो टाइमली मैनर में प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि ऑडिटर्स के पास टाइम कम होता है और पूरे साल के ट्रांजैक्शंस को चेक करना होता है कम समय में। तो ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर डॉक्यूमेंट्स समय से प्रोवाइड नहीं किए जाए, या डिटेल्स जिनका कि डिस्क्लोजर मैनेजमेंट को करना था वो डिस्क्लोजर आपको टाइमली मैनर में नहीं किया जाए। तो ये एक लिमिटेशन है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि फ्रॉड्स जो हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। कई लेवल के उसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इवन टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे में ऑडिटर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है उन फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाना। फिर ऑडिटर्स जो हैं उनका पावर लिमिटेड होता है, उनके पास वो सीबीआई की तरह काम नहीं करते, वो पुलिस नहीं है, या फिर बाकी की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी तरह वो लीगल पावर्स उनके पास नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले मेरे वीडियोस में मैंने बताया भी था कि आप ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक के ब्रांच को या फिर कंपनी के ब्रांच को आप बंद कर दें पूरी तरह से, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने खुद से कलेक्ट करने लगें, ऐसा ये सारे पावर्स आपके पास नहीं होते। तो आपको हमेशा ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है कंपनी के मैनेजमेंट पे। ओके, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं ऑडिटर्स को। तो होपफुली ये चारों लिमिटेशंस आपको समझ में आ गए, और अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला कुछ नया, कुछ नई बातें आपको जानने को मिली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।